ओके, सो फर्स्टली व्हाट इज एन एप्लीकेशन? इट इज समथिंग विच परफॉर्म्स अ टास्क फॉर यू। अभी देखो, अगर हम लोग बोलते हैं ना टास्क, तो टास्क कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आप कोई म्यूजिक प्लेयर चला रहे हो तो म्यूजिक हो गया, है ना। अगर आप कोई गूगल पे यूज कर रहे हो तो गूगल पे में आप क्या करते हो? ट्रांसफर अमाउंट करते हो। ओला उबर एप्स यूज करते हो कैब बुक करने का। हर एक एप्लीकेशन, हर एक सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ पर्पस होता है ना, कि हर एक सॉफ्टवेयर ये चीज के लिए बना है, राइट। सो एप्लीकेशन ऐसे होता है। तो कभी आपने सोचा है, आप इतने सारे एप्लीकेशन बनाते हो, आई मीन यूज करते हो, सो उनको बनाने के लिए क्या करते हो? हाउ आर दे मेड? कभी सोचा है कैसे बनते हैं ये? एनी आइडिया कैसे बनते हैं? यस वैभव, प्रेरणा, एनी आइडिया ये कैसे बनते हैं? कभी सोचा है, रिसर्च किया कभी? हम एप्स तो यूज करते हैं, बट कैसे क्रिएट होते हैं ये सब? विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। ओके, कोडिंग, प्रोग्राम्स, सोर्स कोड, ये सब अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, ठीक है। मीनिंग एक ही है, टेक्निकल वर्ड है। सोर्स कोड बोला तो चलो कोड ही है, प्रोग्राम बोला तो वो भी कोड ही होता है, ठीक है। अभी ये कोडिंग एक्चुअल में क्या है? व्हाट इज कोडिंग? तो कोडिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोडिंग को कैसे डिफाइन करना है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। अभी मैंने आपको कुछ टास्क दिया कि चलो 2 नंबर ऐड करो, कुछ मैथ्स का, एनी प्रॉब्लम आई गिव, तो मुझे आपको इंस्ट्रक्शन तो देना पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि मुझे ये टास्क करनी है, राइट। तो अब वो इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ लैंग्वेज लगेगी ना हमें। अभी मुझे आपको इंस्ट्रक्शन देना है तो ऐसी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा जो आपको समझ में आए, करेक्ट। सो इंस्ट्रक्शंस आप कौन सी लैंग्वेज में दोगे मशीन को? आपको पता है मशीन को क्या समझ में आता है? करेक्ट, मशीन को बाइनरी समझता है। मशीन अंडरस्टैंड्स, सिर्फ इसको यही समझ में आता है विच इज अ बाइनरी लैंग्वेज, है ना। उसको क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अभी बाइनरी का मीनिंग क्या है? 0 1 0 1 0 1, बट ये चीज ह्यूमंस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है ना। यस नो, ये चीज ह्यूमंस लोग नहीं सीख सकते, करेक्ट। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू लर्न। 1 सेकेंड, हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, या, सो मशीन अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो अभी हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें क्या सीखना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। हाँ, सो अभी ना कैसा रहता है जब हम लोग बोलते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है। ओके, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक को हम लोग बोलते हैं लो लेवल और एक को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल। 2 टाइप्स आर दैट, वन इज अ लो लेवल, वन इज अ हाई लेवल। ओके, सो अभी लो लेवल का मीनिंग होता है अगर आपको ना हार्डवेयर रिलेटेड करना है तो, और लो लेवल का मीनिंग, हाई लेवल का मतलब होता है अगर आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ करना है तो यूज कर, ठीक है। सो जब हम लोग ने बोला कि कोडिंग सीखने के लिए आपको मशीन को ये चीज समझानी पड़ेगी, बाइनरी, जो कि हमें नहीं आती है, हमें नहीं आती बाइनरी लैंग्वेज, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 कैटेगरी में डिवाइड है, वन इज अ लो लेवल एंड वन इज अ हाई लेवल। ओके, 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको सर्किट्स वगैरह बनाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हार्डवेयर। ओके, तो उसके लिए देखो कुछ लैंग्वेज, ये जिसमें जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऑफकोर्स हमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही पे जाना है, बट ये कैसा रहता है जैसे आपको एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि हार्डवेयर बनाने के लिए भी आपको कुछ लैंग्वेजेस लगती है, जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गया, माइक्रो प्रोग्रामिंग हो गया। ओके, सो ये सब चीजें लगती है, गॉट इट। सो लो लेवल में असेंबली लैंग्वेज और माइक्रो प्रोग्रामिंग लगता है। और अगर आपको हाई लेवल में जाना है तो हाई लेवल के 2 तरीके होते हैं कोड करने के। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है एक, और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। सो देर आर 2 लेवल्स, वन इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। सो देखो,
अभी मीन जस्ट क्या है, मुझे एक्चुअल में आपको बताना है कि जो हम सीखने वाले विच इज पाइथन वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। ओके, इसके लिए ये जस्ट थोड़ा सा जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। ओके नो, तो अभी जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये एक्चुअल में ना तरीके हैं कोड करने के। सिंपल वर्ड्स में क्या है, इनका ना अलग अलग प्रोग्रामिंग करने के अलग अलग तरीके हैं कर। एक प्रोसीजर तरीका है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है, ठीक है। सो हम लोग ऐसे बोलते हैं, दीज आर वेज ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम्स और कोड। जैसे देखो अभी मैथ्स में कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं, आपका अलग है, आपके फ्रेंड का अलग, अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। वैसे कोडिंग करने के दो अलग अलग तरीके हैं। तो हमें ये जानना है कि जो हम लैंग्वेज सीखने वाले वो कौन से लेवल के अंदर आती है। पहला तो हमें समझ में आ गया कि वो तो हाई लेवल के अंदर आएगा, राइट, बिकॉज हम सॉफ्टवेयर से डील कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, राइट, यूजिंग पाइथन आप कुछ कुछ डेवलप करने वाले हो, तो सॉफ्टवेयर हो गया। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर क्या क्या आता है, एक आता है सी प्रोग्रामिंग आता है, प्रोसीजर में आता है, ठीक है। फिर एक कुछ पुरानी लैंग्वेजेस है, जैसे पास्कल हो गया, फॉर्ट्रन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव दिस विजुअल बेसिक। ओके, विजुअल बेसिक ये सब अलग अलग है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आता है सी प्लस प्लस, जावा, VB.NET। तो मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया पाइथन, क्योंकि देखो अगर पाइथन की बात करें ना, तो पाइथन जो हम सीखने वाले लैंग्वेज वो एक्चुअली दोनों कैटेगरी के अंदर आती है। पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर भी आती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर भी आती है। गॉट इट। तो आपको क्या समझना है कि पाइथन का एक एडवांटेज क्या है, कि मैंने पाइथन सीखा तो मुझे प्रोसीजर ओरिएंटेड स्टाइल में कोडिंग करना है तो मैं कर सकती हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में करना है तो मैं कर सकती हूँ। जैसे नो, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मुझे अलग अलग सीखना होगा। अगर आपको सी आता है तो, और सी आता है तो आप सिर्फ ये स्टाइल में कोड कर सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में करना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, C++ सीखना पड़ेगा। ओके, और डिटेल में प्रैक्टिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, वो करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीजें देखेंगे। तो पाइथन में प्रोसीजर ओरिएंटेड स्टाइल में भी कोडिंग करेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में भी कोडिंग करेंगे। प्रोसीजर में क्या होता है ना, सिर्फ छोटे छोटे फंक्शंस बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासिफिकेशंस होते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें करते हैं, मिक्स करके भी आप पाइथन में यूज करते हैं। यूजुअली पाइथन में दोनों ही वे यूज होते हैं। ओके, ठीक है। तो इससे नंबर वन एक एडवांटेज आपको क्या समझ में आया, पाइथन फॉलोज बोथ द वेज। ओके, पाइथन क्या करता है, वो दोनों वे फॉलो करेगा, फॉलोज बोथ वेज ऑफ कोडिंग विच इज प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, यहां तक ठीक है। जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि कैसे आप एक्चुअल में वर्क कर। अभी मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, इंस्ट्रक्शंस जो मैंने बाइनरी का बोला था वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट जाती हूँ, आई एक्सप्लेन यू कि बाइनरी जो चीज होती है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी देखो आपने कोई कोड लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने ना पाइथन का कोड लिखा है विच इज हेलो करके, ठीक है, ये मेरा कोड है, गॉट इट, दिस इज माय कोड। ओके, अब ये कोड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। क्योंकि देखो एट द एंड आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यस नो। तो ये चीज कौन करता है, कंपाइलर करेगा। ओके, वी हैव समवन नोन एज अ कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर विल डू व्हाट, इट विल कन्वर्ट दी कोड टू बाइनरी। ओके, आपका जो भी कोड रहेगा वो बाइनरी में कन्वर्ट हो। क्योंकि देखो अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, मान लो आप कोई कंट्री में जाते हो, जापान या एनीवेयर, और वहां पे जापानीज बोलते हो, आपको नहीं आती, तो आप कैसे समझोगे, आपके पास कोई ट्रांसलेटर होगा जो आपको समझाएगा, यस नो, ऐसे ही करेंगे ना, राइट। तो अभी यहाँ पे भी सेम चीज है कि आप कोड कर रहे हो लेकिन मशीन को प्रिंट वगैरह नहीं समझ रहा है, मशीन को क्या समझता है, 0 1। तो ये वाला कोड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, आपके इंटर मतलब रीडेबल कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीडेबल कोड के लिए आपको क्या यूज करना है, इंटरप्रेटर। तो ऐसे हेलो करके प्रिंट। ओके, सो इंटरप्रेटर क्या करता है, इट विल कन्वर्ट दी बाइनरी टू रीडेबल। क्योंकि देखो आप यूजर को ये थोड़ी दिखाओगे, अभी आप एटीएम मशीन वगैरह पे जाते हो, एंटर द पिन, ये सब आपको दिखाई देता है, वो रीडेबल दिखता है ना, लेकिन इंटरनली तो मशीन इंस्ट्रक्शंस ही है वो। तो यूजर को सिर्फ हेलो दिखना चाहिए, उसको थोड़ी प्रिंट कोड्स ये सब दिखेगा, ये तो हमारा सिंटैक्स, ये तो हमारा कोड है जो डेवलपर को पता है, नॉर्मल यूजर को तो सिर्फ हेलो दिखेगा ना स्क्रीन पे, यस नो। तो आप ये वाले से समझो कैसे एक्चुअल में वर्क होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग आप काम करते हो, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है गाइस? प्रेरणा, यस सर। वैभव, ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज, अभी हम थोड़ा सा, अभी अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, अभी हम पाइथन स्टार्ट करते हैं कि पाइथन एक्चुअल में है क्या। ओके, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या फीचर्स है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, ओके, सो अभी हम लोग लिखेंगे नॉर्मल, आई जस्ट स्टार्ट विद द पाइथन। ओके, सो पाइथन इज इजी टू रीड एंड राइट। एक नंबर वन एडवांटेज क्या है पाइथन का, कि वो बहुत ही इजी टू रीड एंड राइट है। ओके, एंड वो एक तरीके का क्या है, बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। ठीक है, इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, इट इज बिगिनर फ्रेंडली। ओके, पाइथन इज इजी टू रीड एंड राइट एंड इट इज अ बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। हाँ, बिगिनर फ्रेंडली का मीनिंग होता है अगर आपने कभी भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया है। ओके, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं किया और आप पहली बार कुछ कोडिंग सीख रहे हो, सो पाइथन इज द बेस्ट ऑप्शन। आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आएगा करके। ओके, ठीक है। थर्ड इज, इट वॉज एक्चुअली डेवलप्ड बाय दिस गाय, इसका नाम था, मैं इसके ऊपर पूरा आपको नोट्स वगैरह दूंगी, पीडीएफ रहेगा, अभी मैं क्लास नोट्स दे जस्ट ओके पॉइंट वाइज। गाइडो वॉन रॉसम इन द 1990, देखो यूजुअली 1991 या 1995 के बीच में आया था, तो सबको लगता है कि पाइथन कोई नई लैंग्वेज है। पाइथन नई नहीं थी, पाइथन बहुत पुरानी लैंग्वेज है, जावा से भी जैसी ही है वो, जावा जितने में आया था 90s में वैसे ही था, बट इतना फेमस नहीं था पाइथन, क्योंकि इसके पास इतने फीचर्स नहीं थे, जावा जैसे इतने अच्छे फीचर्स नहीं थे। बट अभी पाइथन ने अपने आप को इतना डेवलप किया है, तो अभी वो ज्यादा काम में आता है। तो पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथन इज मल्टीपर्पज। तो ये चीज आपको एकदम अच्छे से समझनी है। मल्टीपर्पज जब हम बोलते हैं ना, व्हेन आई से मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज का मीनिंग क्या होता है कि आप पाइथन को बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। अभी कैसा रहता है, जब आप कोडिंग सीखते हो तो दिमाग में यही रहता है कि यस मुझे कुछ डेवलप ही करना है, यस नो, बट आप पाइथन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज मेनी थिंग्स विद पाइथन। आप पाइथन से टेस्टिंग कर सकते हो, आप पाइथन से डेवलपमेंट कर सकते हो, आप पाइथन से डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, कितनी सारी फील्ड्स में आप काम कर सकते हो। इवन फाइनेंशियल वाले लोग भी इस पे जाते हैं। इवन इफ यू सी कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, लाइक यू नो इफ यू गो टू नास, मतलब नासा जो है, जो स्पेस रिसर्च वगैरह, वहां पे भी पाइथन यूज होता है, बिकॉज ऑफ उसके पास कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है। मल्टीपर्पज क्यों है पाइथन, बिकॉज ऑफ ये सब आप लोग देखना, रिसर्च करना कि पाइथन कितनी जगह पे यूज होता है, बिकॉज ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज। इवन मैथमेटिशियंस लोग होते हैं ना, वो लोग भी अपना फॉर्मूलाज निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए पाइथन की हेल्प लेते, तो उनका काम टाइम बच जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। और आई से फंक्शंस की जगह मैं लाइब्रेरीज बोलती हूँ, ऑफकोर्स लाइब्रेरी में फंक्शंस ही होते हैं बेसिकली, सो मैं लाइब्रेरी बोलती हूँ। तो आप देखो कुछ लाइब्रेरीज होती है जैसे नमपाई, ये सब कुछ एआई रिलेटेड है, अगर किसी को एआई में जाना है, डेटा साइंस में जाना है ऐसे। बट कैसा है ना, फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू ना, पहले आप क्या कर सकते हो, आप पहले पाइथन अगर आप सीखते हो डेवलपिंग में, सो उसके अंदर पहले आप एंटर करो, फिर इन फ्यूचर यू कैन लर्न दिस एआई एंड ऑल, क्योंकि अभी एंट्री नहीं मिलता है, एआई डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको, यू वोंट गेट, फ्रेशर का ओपनिंग नहीं मिलता है अगर आप डायरेक्टली जाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा डेवलपिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उसके बाद आप डेटा साइंस वगैरह में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। सो पाइथन सीख के आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो इन फ्यूचर, कि आपके पास एक एडॉन एडवांटेज है कि आपको पाइथन आता है। भले ही आप उसको फिर अलग अलग फील्ड में अपनी लाइब्रेरीज यूज करो, एक बार आपको पाइथन का आइडिया हो गया तो कोई भी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, आपको बेसिक पाइथन आना चाहिए उसकी। ठीक है, फाइन। सो ये एक चीज है। फिर ना, पाइथन इज डिराइव्ड लैंग्वेज। जब हम लोग बोलते हैं ना डिराइव, सो पाइथन ने क्या किया पता है? उसने बहुत सारे फीचर्स अलग अलग टेक्नोलॉजी से डराइव,
ओके, अलग अलग चीजों से डिराइव किए हैं। जैसे सी लैंग्वेज से उसने कुछ डिराइव किया, ओके, C++ से उसने कुछ डिराइव किया, जावा से उसने कुछ कुछ डिराइव किया, पर्ल से उसने कुछ कुछ डिराइव, पर्ल भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करके है। तो पाइथन ने क्या किया ना, बहुत सारी फीचर्स बना लिया उसने अलग अलग लैंग्वेज से डिराइव करके। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक फुल कॉम्बो हो गया कि उसके पास प्रोसीजर स्टाइल वाला प्रोग्रामिंग भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला भी। अभी कैसा रहता है, जावा वगैरह का फिक्स है कि भाई आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही करना और कोई भी नहीं है आपके पास। यस नो, जावा मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड दिस वन मीन्स प्रोसीजर ओरिएंटेड, है ना। सो ऐसे रहता है, गॉट इट। सो ये चीज है कि पाइथन एक डिराइव्ड लैंग्वेज है, गॉट इट, ठीक है, फाइन। हाँ, तो यहां तक ओके है। ये जस्ट मैंने कुछ फीचर्स बताया गाइस, ओके, सिंपल फीचर्स ऑफ पाइथन। फिर ना, पाइथन कैन बी रिटन इन लेस लाइंस ऑफ कोड। अगर आपने 5 लाइन का कोड लिखा है कोई और लैंग्वेज में, जैसे मैंने लिखा, अभी चलो मैं एक कंपैरिजन बताती हूँ। देखो, इन सी, अगर सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोड लिखना है प्रिंट का, तो आपको कैसे लिखना पड़ता है? ऐसे कुछ हम लोग शुरू करते हैं ना, ऐसे करो, हाँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इंट मेन लिखो, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ऐसे कुछ लिखते हैं ना, फिर हम कुछ प्रिंट करते हैं ऐसे, राइट, करेक्ट। तो अभी यही चीज मुझे अगर पाइथन में करनी हो, सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है, तो मुझे इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप हेलो दे दो ना, हो गया आपका काम। नो कर्ली ब्रैकेट, नो सेमीकोलन, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब इसका जो ग्रामर है ना, सिंटैक्स है ना, वो काफी इजी है। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स होते हैं ना, जैसे एआई वगैरह, उसमें आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, आपको अलग से सिंटैक्स इतना डिफिकल्ट सीखने की जरूरत नहीं है। यस, तो अभी कैसा हो गया ना, आजकल सब जगह पे, इवन इवन अगर आप स्कूल का सिलेबस वगैरह देखते हो, वहां पे भी पाइथन है। तो मतलब कोडिंग, मतलब सीखने के लिए ना वो इजी है, सिंटैक्स वगैरह अगर आप कंपेयर करो। तो मेरा 3-4 लाइन का कोड मैंने एक लाइन में लिख दिया, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि पाइथन कैन बी रिटन इन लेस लाइंस ऑफ कोड। जो टास्क मैं एक लाइन में कर सकती हूँ, वो मुझे दूसरी लैंग्वेज में 5 लाइन में करना पड़ रहा है या 4 लाइन में करना पड़ रहा है, अगर आप कंपेयर करो लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके फाइन। तो अभी देखो गाइस कैसा रहता है, अगर आप पाइथन फुल स्टैक के लिए करते हो ना, जब हम लोग बोलते हैं ना फुल स्टैक पाइथन, ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है हमारा फ्रंट एंड पार्ट, एक आता है हमारा बैक एंड पार्ट। तो एक हो गया फ्रंट एंड, जिसमें आप बेसिक थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह सीखते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जी, ये सब सारी चीजें सीखते हो आप, ओके। और बैकएंड पे आप क्या सीखते हो? बैकएंड पे देखो, एक तो डेटाबेस है जो कि एसक्यूएल रहता है, वो एक रहेगा, प्लस पाइथन रहेगा। तो पाइथन में आप ना प्रोग्रामिंग के स्किल्स सीखते हो, कैसे प्रोग्रामिंग वगैरह करना। बट सर पाइथन से आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, है ना। सो पाइथन के साथ साथ आपको एक फ्रेमवर्क करना पड़ता है ना, विच इज अ जैंगो फ्रेमवर्क। उससे आप क्या करोगे, आप अपना फ्रंट एंड बैक एंड को बाइंड करके एक प्रॉपर एक काम कर सकते हो, एक वेब एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हो एज ए डेवलपर, ओके। तो हमें पहले पाइथन आना चाहिए, फिर एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए फ्रंट एंड वगैरह, फिर आप बाइंड करके क्या सीखते हो, जेंगो फ्रेमवर्क सीखते हो। ठीक है, क्लियर, ओके। सो हम लोग क्या, कौन सा मॉड्यूल कर रहे हैं अभी? पाइथन मॉड्यूल कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें सीखेंगे, ओके, ठीक है। सो अभी ना देखो, फॉर द प्रैक्टिकल्स, अभी जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ तो क्लियर है, इंट्रो ऑन पाइथन, सिंपल इंट्रो। बाकी जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखो क्या टूल्स चाहिए हमें, है ना। सो देखो, जो मैंने आपको बताया ये वाली चीज, जो ये एक्चुअल में कन्वर्जन वगैरह होता है, इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर लगेगा ना, जो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक पाइथन करके एक सॉफ्टवेयर है, वही यूज करेंगे। सो पाइथन ना 3.11 लेना है, 3.12 आ गया है, लेकिन ऑलवेज एक चीज याद रखना, कभी भी आप किसी चीज पे काम करते हो ना, एक वर्जन पीछे का डाउनलोड करना चाहिए। क्योंकि जो नया एकदम लेटेस्ट वर्जन होता है, वो अभी भी टेस्टिंग फेज में है, तो उसमें अभी भी कुछ कुछ बग्स हो सकते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो हमेशा एक वर्जन पीछे लेने का, ओके, ये चीज ध्यान रखो, कभी भी इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा कि यस मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं करना, एक पीछे वर्जन लेना है। तो एक ये चाहिए हमें। और मैं जो टूल में काम करवाऊंगी वो है पाइचाम। पाइचाम करके एक टूल है, पाइचाम कम्युनिटी। आप विजुअल स्टूडियो कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बट कैसा रहता है, प्रोफेशनल टूल्स हम लोग करते हैं, सो लेट्स डू इट इन पाइचाम।
आप कोई भी टूल में काम कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो, इंटेलिजेंट आईडी ही कुछ में भी आप कर सकते हो, बट एज अ क्लास हम लोग एक ही टूल यूज करते हैं ना, पाइजाम करके, तो वो बेटर रहेगा, सबका एक साथ अच्छे से होगा। ठीक है, तो हम ये दो सॉफ्टवेयर हमें लगेंगे अब। ठीक है, तो अभी हम लोग इंस्टॉलेशन कर लेते हैं गाइस। ओके, और किसी के पास पहले से कुछ है क्या? अगर पहले से कुछ है तो बता दो मुझे एक बार, तो मैं देख लूंगी। स्क्रीन शेयर करके आप दिखा सकते हो कौन सा है एंड ऑल है। नहीं, पाइथन मुझे पाइजाम चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं आपको वेबसाइट्स बता देती हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, और अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो प्लीज एक बार मुझे दिखा दो कौन सा वर्जन है, क्या है। अगर मैं बोलूँ यस तो आप यूज करो, अदरवाइज हम चेंज करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करते टाइम फिर कुछ इशू नहीं चाहिए, अपन पूरा सेटअप कर लेते हैं प्रॉपरली। है ऑलरेडी? हाँ ठीक है, फिर मैं चेक करती हूँ, रुको। तो अभी देखो, मैं कुछ वेबसाइट्स बता दूं जहां से आपको डाउनलोड करना है। ओके, फर्स्ट इज, अगर आपको पाइथन एकदम सिंपल है, डाउनलोड पाइथन करना है। ठीक है, ये पहला लिंक दिख रहा है, यहाँ पे पहला लिंक है। तो आपको ना ये सबको क्या लगता है, डायरेक्टली गया और इस पे क्लिक कर देते बिना सोचे समझे। इस पे मत क्लिक किया करो, ये एक तो 32 वर्जन देता है, ऊपर से एकदम लेटेस्ट, हमें एक वर्जन पीछे चाहिए। तो आप किस पे क्लिक करोगे, विंडोज पे क्लिक करना चाहिए। ओके, विंडोज पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके 3.12, ये देखो, ये 3.11 दिख रहा है आपको? यस, 3.11 में ये ले सकते हो। 64 बिट, यूजुअली आजकल सबके सिस्टम 64 बिट के ही होते हैं ना, तो इसको आप डाउनलोड कर लो, ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा पाइथन है। क्या है? पाइथन, जिसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर आएगा। फिर जो मैंने टूल बताया वो क्या है? पाइचाम। डाउनलोड पाइचाम। तो पाइचाम का पहला क्लिक करना है। तो इसमें ना दो आते हैं, एक आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कैसा रहता है, उसको ना बाय करना पड़ता है, तो ये सिर्फ ट्रायल के लिए आता है, आपको 30 डेज ट्रायल देता है, ये देखो लिखा हुआ है फ्री 30 डे ट्रायल। तो हम ये यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, कम्युनिटी, वो फ्री वाला है। ठीक है, दिस इज अ फ्री एंड बिल्ड एंड ओपन सोर्स, तो आपको क्या लेना है, कम्युनिटी वाला लेना है। समझ में आया? तो पाइचाम प्रोफेशनल नहीं लेंगे हम लोग, लेंगे पाइचाम कम्युनिटी। एक्चुअली बहुत लोग डेवलपिंग वाले जो लोग होते हैं वो पाइचाम प्रेफर करते हैं, मेनी ऑफ दैम, या फिर विजुअल स्टूडियो, एनीथिंग, बट हम लोग पाइचाम में ही करेंगे। ठीक है ना? आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट एज अ क्लास वी डू विद पाइचाम। ओके, ठीक है, तो अभी आप फिर इसको डाउनलोड कर सकते हो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, अभी इसको डाउनलोड कर। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन गाइस, गॉट इट? क्या डाउनलोड करना Yes. क्लियर है? चलो अभी डाउनलोड करो, कुछ इश्यू आने से मुझे स्क्रीन शेयर करो। ओके, हो गया डाउनलोड। कम्युनिटी ले लो। हाँ, मैं अभी पूरी स्टार्टिंग से ही ले रही हूँ। तो अगर कुछ कुछ हुआ है फिनिश प्लीज, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, सॉरी मैं अभी आज स्टार्ट होते आर्टिकल से प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है ना अभी। ठीक है, यस। प्रेरणा, वैभव, स्वानंद, आप लोग कर रहे हो डाउनलोड? कुछ इश्यू Yes, होने से ma'am. बताओ, Okay, लेट मी ma'am. नो वंस इट्स डन। ओके, और लगे तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, लैपटॉप कनेक्ट करके रखो, फिर प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो सब डिस्कस करते हैं। डाउनलोड हुआ साइदास? हो रहा है ना? ठीक है, होने दो।
कोई एक जन अगर स्क्रीन शेयर करेगा ना तो मैं बता सकती हूँ कैसे प्रॉपरली इंस्टॉल वगैरह करना है। ओके, डाउनलोड होने के बाद एक जन को स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है, प्रेरणा यू कैन शेयर योर स्क्रीन अगर डाउनलोड हो गया दोनों। नहीं तो पाइथन भी डाउनलोड हुआ था, उसका इंस्टॉलिंग स्टेप्स देख लेते हैं ना। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं स्टेप्स तो नहीं दिखा पाऊंगी, आपको स्क्रीन शेयर करना होगा, देन आई कैन शो यू हाउ टू इंस्टॉल। ऐसे तो नेक्स्ट नेक्स्ट ही है, सिंपल करना है इंस्टॉलिंग। नहीं, इसका हो गया इंस्टॉल। हाँ, परसों शायद। प्रेरणा आपका हुआ? तो मैं अभी प्रैक्टिकल शुरू करती हूँ। प्रेरणा क्या हो रहा है आपका, मतलब प्लीज बताओगे मुझे। डाउनलोड पाइथन हुआ, डाउनलोड पाइचाम हुआ, क्या चल रहा है? डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है क्या? डाउनलोड हो रहा है अभी पाइथन। डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, ओके फाइन, ठीक है। ओके ठीक है, मैं वेट करती हूँ, बताओ मेरे को। लेटर कर दो, लेटर। चलो मैम डाउनलोड हो गए।
This data. ओके, अभी क्या स्टेटस है? अभी भी डाउनलोड हो रहा है? प्रेरणा, वैभव, स्वानंद हो गया मैम। डाउनलोड हो गया? ओके, अभी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल करना है वो बताओ। कुछ इश्यू आएगा तो देख सकते ओके। हैं। या प्लीज शेयर योर स्क्रीन। अभी आप लोग स्टेप्स देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो पाइथन के लिए एक सेकंड आओ। अभी सब लोग स्क्रीन पे देखो कैसे इंस्टॉल करना है। एड पाइथन exe टू पाथ, वो चेकबॉक्स दिख रहा है लास्ट में, उसको हमेशा चेक करना है। ओके, इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली पाइथन का जो पाथ होता है वो सेट हो जाएगा। ओके, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करो इंस्टॉल नाउ पे। यस, ये पाइथन का सेटअप है, कैसे इंस्टॉल करना है देख सकते हो आप लोग ऑनलाइन गाइस। हाँ, सो थोड़ा रुको, 2 मिनट इंस्टॉल होने दो उसको। या इट विल टेक सम टाइम, 2-3 minutes, प्लीज वेट। आपको यस नो का कुछ ऑप्शन आया क्या? यस करो या ऐसे कुछ ऑप्शन आ रहा है तो यस कर दो उसको। कुछ पॉपअप बॉक्स आया वैभव? नहीं नहीं। ओके ओके ठीक है। अभी वो शुरू नहीं हुआ ना, इसके लिए मैं सोच रही हूँ। हाँ, आप परमिशन मांगता है ना इसको। टाइम तो नहीं लगता। हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा कुछ।
हाँ ओके, अभी क्लोज कर दो वैभव, क्लोज कर दो, हो गया पाइथन इंस्टॉल। हाँ, अभी पाइचाम का जो सेटअप है वहां पे जाओ, डाउनलोड्स में होगा, उसको डबल क्लिक करो। हाँ यस, डबल क्लिक, यस ऑप्शन आएगा आपको, आपको अलाउ करना है, यस। यस नो का एक पॉपअप बॉक्स आता है, तो यस करो उसको। हाँ, यस का ऑप्शन आएगा, यस करो। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी जो चेक बॉक्स है ना, वो सबको चेक कर दो, वो सब ना एक शॉर्टकट क्रिएट होगा, पाथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। हाँ ठीक है, अभी उसको लगेगा 5 मिनट, रुक जाओ। फिर मैं वेरिएबल स्टार्ट करते थोड़ा, नहीं तो मुझे same time for corporate loan. देखते हैं। क्योंकि ऑनलाइन गाइस आप लोग देख रहे हो कैसे इंस्टॉल करना है, समझ में आया ना, सिंपल ही है, जो जो स्टेप्स बताए वैसे फॉलो। और किसी का अगर बहुत नेटवर्क इश्यू, डाउनलोड करने में ही बहुत टाइम लग रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हो अगर आज बहुत टाइम लग रहा है। ओके अभी फिनिश करो, लेटर रिबूट में जरूरत नहीं है, रिबूट ना हो की डायरेक्ट फिनिश। अभी ना आप डेस्कटॉप पे जाओ, गो टू डेस्कटॉप, वहां पे एक आइकन क्रिएट हुआ हो, देखो आइकन बना होगा पाईचाम का, उस पर डबल क्लिक करो, वो रहा, यस डबल क्लिक ऑन दैट। क्या हुआ, डबल क्लिक किया ना आपने? हाँ यस ओके, आ जाएगा, वेट करो। ओके अभी ना आई कंफर्म, कंटिन्यू, डोंट सेंड, डोंट सेंड, डोंट सेंड, डोंट सेंड पे क्लिक। अभी देखो, अभी प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट। अभी देखो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पाइथन प्रोजेक्ट, ओके। अभी इस पे अगर आपको कुछ चेंज करना है कर सकते हो, अदर्स लीव इट एज पाइथन प्रोजेक्ट, लोकेशन आपका सी ड्राइव है, और पाइथन वर्जन जो दिख रहा है ना, वहां का एक एरो की क्लिक कर सकते हो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं,
राइट साइड में, हाँ यस, क्योंकि हमें कौन सा वर्जन लेना जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, ऊपर वाला देखो, एकदम सबसे ऊपर सी ड्राइव यूजर, नो 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 नॉट दिस, एकदम सबसे ऊपर पाइथन का आइकन भी दिख रहा है, सिंबल, यस दिस वन, ये इंस्टॉल्ड है, बाकी सब इंस्टॉल नहीं है ना, जो इंस्टॉल है वही लेना है, दिस इज 311, वही हमने इंस्टॉल डाउनलोड किया था, तो आपको कनेक्ट करना है आपका पाइथन और पाइचाम, अभी क्रिएट करो, क्रिएट पे क्लिक, हाँ अभी रुको 2 मिनट। हाँ वेटा, तो थोड़ा सा 2 मिनट। एसडीके इंडेक्स को थोड़ा सेटअप, फर्स्ट टाइम टाइम लगता है सेटअप होने में, कभी ये जो मैंने इंस्टॉलिंग किया है वो रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आज से आपको रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी, ओके, तो कभी लगा कि आप भूल गए स्टेप्स तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग स्टेप्स। एक मिनट, हाँ ठीक है, अभी ना वैभव क्या करो, पाइथन प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको एकदम ऊपर में, उस पर राइट क्लिक करो, हाँ राइट क्लिक, राइट क्लिक, न्यू, न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे, ओके, नया फोल्डर बनाते हैं, न्यू डायरेक्टरी, थर्ड वन, थर्ड ऑप्शन, यस डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे अभी देते हैं बेसिक्स, क्योंकि बेसिक से शुरू करें तो बेसिक नाम दे दो, बेसिक, एंटर, एंटर की प्रेस कर दो, तो ऐसे फोल्डर बनाना है, एंटर, तो हम लोग हर एक टॉपिक पे फोल्डर्स क्रिएट करें, तो फोल्डर बन गया बेसिक, अभी बेसिक पे राइट क्लिक करो, बेसिक पे राइट क्लिक, बेसिक पे राइट क्लिक, न्यू, पाइथन फाइल, पाइथन फाइल, यस, सो पाइथन फाइल का नाम प्रिंट मैसेज ऐसे कुछ दे दो, प्रिंट मैसेज समथिंग नॉर्मल, कुछ भी फाइल दे, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट डोंट गिव स्पेसेस इन बिटवीन, दैट इज नॉट अ कन्वीनियंट वे, ओके, स्पेस वगैरह नहीं देना, अंडरस्कोर दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको देना है, एंटर, प्रेस एंटर, तो ऐसे फाइल बनाना है, एंटर, ओके, क्या बोल रहा है वो, कैनॉट क्रिएट फाइल, एक सेकेंड ना वेट, आप मुझे रिमोट एक बार ओके करो, फिर से ट्राई करो फाइल बनाने का, राइट क्लिक, न्यू, पाइथन फाइल, लिखो कुछ नाम लिखो, हाँ एंटर करो, एंटर, एंटर करना है, तो नॉट क्रिएट फाइल क्यों बता रहा है, एक बार ओके करो, पता नहीं ऐसे तो होना तो नहीं चाहिए, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, देखते हैं, आपने बेसिक पे ही राइट क्लिक किया था क्या, हाँ एक बार ट्राई करो वापस, वो एक्चुअली फोल्डर के अंदर क्रिएट हो रहा है कि नहीं, हो देखो, नहीं हो रहा है, ओके, जब आपका रिमोट भी नहीं मिला, आपने क्या जूम से कैसे कनेक्ट किया, आपके पास सेटअप नहीं है ना जूम का, हम्म, जो रिमोट से एक्चुअली कंट्रोल करना था स्क्रीन आपकी, एक काम करते हैं, जूम वापस जाओ इंस्टॉल नहीं नया, की, डाउनलोड किया अभी। ठीक है, एक काम करो, एक न्यू प्रोजेक्ट बना के वापस देखते हैं, ऐसे इशू होना तो नहीं चाहिए, बट देख कुछ तो गड़बड़ हुआ है, समथिंग इज रॉन्ग, जाओ वापस पाई चाम पे, एक बार न्यू प्रोजेक्ट बना के देखो होता है क्या, नो नो नो, नो नो नॉट दिस, ठीक है देखो अगर होता है तो इसमें टाइड आउट होगा, प्रोजेक्ट ही नया बना, फोल्डर बना के हो रहा है,
क्या समथिंग इज बेसिक वन रॉन्ग में ना? हो गया पूरा। हुआ ना? हाँ। तो मतलब मुझे लगता है कि वो क्रिएशन में कुछ इश्यू आता है। अभी प्रिंट करो, कुछ प्रिंट हेलो करो, लिखो प्रिंट राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, प्रिंट राउंड ब्रैकेट, कोट्स के अंदर कुछ लिख दो, हेलो और समथिंग, कोट्स के अंदर सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी चलता है पाइथन में। राइट समथिंग। अभी राइट क्लिक करके रन करो, राइट क्लिक रन, राइट क्लिक स्क्रीन पे, हाँ यहाँ पे भी रन, और शॉर्ट फॉर्म इज कंट्रोल शिफ्ट F10। रन करो, Okay. ठीक है? नहीं, वो कमांड है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, फाइन। ओके, सो ये हो गया सेटअप। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक। ओके ओके प्रेरणा, अगर आपका नेटवर्क इशू है तो आप डाउनलोड जब हो जाए तो एक बार रेफर कर लेना कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, एंड स्वानंद, आपका हुआ एनी प्रॉब्लम? तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ फिर। ओके, उनका देखते हुए रूम खाली हो। So you don't get this over personal. ओके, व्हाट इज अ वेरिएबल? सो अभी प्रोग्रामिंग का, ओके स्वानंद, ठीक है, तो अभी हमारा सेटअप हो गया। ओके, सो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, वेरी बेसिक टॉपिक विच इज अ वेरिएबल। कभी भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो पहला चीज क्या होता है ना, वेरिएबल्स होता है। ठीक है, सो वेरिएबल इज व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज टू स्टोर समथिंग, हम लोग ऐसे बोलते हैं, टू स्टोर अ वैल्यू, और यू कैन से इट इज अ कंटेनर विच होल्ड्स अ वैल्यू। कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है, या कोई कंटेनर जैसे एक बैग जैसा होता है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल। वाटर बॉटल में आप क्या स्टोर करोगे? वाटर। बकेट में भी वाटर स्टोर कर सकते हो, तो इन सब के कुछ नाम है, बकेट, बॉटल, जिसके अंदर वाटर होल्ड किया, ऐसे सोचो। ठीक है, तो हम जब कोडिंग वगैरह करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू होल्ड करके रखनी होती है ताकि हम इसके ऊपर कोई लॉजिक्स लगाए। ओके, तो वो वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू स्टोर करने के लिए काम आता है। तो इनको ना कुछ नाम देना हो, और नाम देने के लिए कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना है। कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल के नेम देने के लिए। ओके, वो रूल्स मैं अभी आपको बताती हूँ। रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। नंबर 1 रूल इज ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। लेटर मतलब आप अल्फाबेट वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, या फिर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, जैसे नेम, इज इट वैलिड? यस। अंडरस्कोर नेम, इज इट वैलिड? यस। आप नेम से शुरू कर सकते हो। क्या आप नंबर से स्टार्ट कर सकते हो? इनवैलिड, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बट क्या आप नंबर बाद में दे सकते हो? यस। ओके, रूल क्या है? लेटर मतलब कोई भी अल्फाबेट से शुरू करो, नंबर से शुरू नहीं करना है। नंबर दे सकते लेकिन बाद में ही दो नंबर, और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर। स्पेशल कैरेक्टर कौन सा अलाउड है? अंडरस्कोर। तो रूल नंबर 1 इज स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। ओके, स्टार्टिंग किससे करना है वो रूल है। सेकेंड इज नेवर गिव स्पेसेस इन बिटवीन द वेरिएबल्स। कभी भी देखो, यूजुअली तो कैसा रहता है, जब आप फाइल बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, कभी भी ऐसे स्पेस वगैरह देना नहीं होता, दैट इज अ कन्वेंशन। इवन जब आप वेरिएबल का नाम बनाते हो तो भी आपको स्पेस नहीं देना होता। जैसे अभी मान लो एक बड़ा सा नेम है, फर्स्ट नेम, तो इसमें बीच में स्पेस नहीं अलाउड है, तो ये क्या हो गया? इनवैलिड। बट आई कैन टेक इट एज फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, दिस इज वैलिड। ठीक है, और लगे तो आपको कुछ देना नहीं है, आपको अंडरस्कोर भी नहीं चाहिए, स्पेस भी नहीं चाहिए, तो आप साथ में लिख दो ना, ऐसे एक स्मॉल लेटर कैपिटल से शुरू करो। कैमल के स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। एक फर्स्ट वर्ड स्मॉल, सेकेंड वर्ड इज स्मॉल टू बिग, ऐसे आप कैमल केस बोलते हैं, कैमल की स्ट्रक्चर, ऐसे ही नाम दिया गया है इसको। जैसे अभी बहुत सारे रहते हैं ना, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद आपको एक और चीज लिखना है, सपोज मैंने लिखा लास्ट और फिर नेम, एक साथ देखो, स्मॉल बिग स्मॉल बिग। अगर बिना स्पेस देना तो ये भी एक स्ट्रक्चर डेवलपर्स लोग फॉलो करते हैं, कन्वीनियंट रहता है। ये सब कैसे रहता है ना, प्रोफेशनल वे होता है सब कुछ करने का। ABCD लिख दिया ऐसे नहीं चलता है ना। यस और नो? व्हेन यू डेवलप योर प्रोजेक्ट्स, तो अभी सिर्फ आप नहीं हो ना देखने के लिए, पूरी टीम में काम होता है, सबको प्रॉपर नेम्स देना पड़ेगा। अगर कोई और डेवलपर आके अगर उसको देखना आपने क्या किया तो उसको कैसे समझेगा? वो सिर्फ आपको पता है कि ABCD क्या है, उन लोगों को नहीं पता। प्रॉपर वे रूल्स सीखने हो। ओके, बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, बट अभी से आदत डालो फॉलो करने की, तो इजी रहेगा, नहीं तो वही आदत हो जाएगी ABCD वाली। प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, बट जैसे प्रोग्राम वगैरह करते हो तो मेक श्योर कि हम प्रॉपर नेम्स देते।
ऑलवेज गिव, अच्छा इसके पहले नो कीवर्ड्स आर अलाउड। देखो अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखो हर एक लैंग्वेज का कुछ ना कुछ कीवर्ड होता है। जैसे अभी ग्रामर में कीवर्ड होता है दिस दैट व्हाट व्हाई, सबका कुछ मीनिंग होता है ना। पाइथन में भी ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, इफ, इन, नॉट, एंड, और बहुत सारे कीवर्ड है, 60 to 70 कीवर्ड्स है। ऐसे याद भी रखने वो जैसे जैसे प्रोग्राम्स होंगे। हाँ हाँ, वो सब सब कीवर्ड है। ऑपरेटर है बट कीवर्ड है सारे, वो सारे कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। नो कीवर्ड्स आर अलाउड। तो कीवर्ड्स का डेफिनेशन क्या है? रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व्ड है वो क्योंकि उनकी खुद की कुछ मीनिंग है। रिजर्व वर्ड्स एज दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक मीनिंग। ओके, ठीक है। तो कभी भी कीवर्ड मत देना। अभी मैं जो सैंपल के लिए कुछ कीवर्ड्स लिख देती हूँ, बाकी ये सब जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे ना वैसे वैसे मैं बताऊंगी ये कीवर्ड है ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कीवर्ड है, क्या क्या है। देखो वाइल हो गया, फॉर हो गया, एटसेट्रा, देयर आर मेनी कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स। ये सब आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग पे यूज टू होगे वैसे वैसे आपको आने लगेगा। ठीक है। एंड द लास्ट रूल इज ऑलवेज गिव मीनिंगफुल नेम। हमेशा मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। जैसे अगर आप नाम स्टोर कर रहे हो तो एन की जगह में नेम दे दो ना। नंबर स्टोर करे तो इक्वल टू ये 10 की जगह में num1 num2, ऐसे गिव मीनिंगफुल नेम्स, तो वो सामने वाले को हमें भी समझ में आएगा। क्योंकि कैसे रहता है, आप जब अपना कोड रीड करते हो तो वो भी रीडेबल लगना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, किसके अंदर क्या स्टोर हो। तो ये रूल नंबर 4 कंपल्सरी नहीं है, ये नहीं दोगे तो ऐसा नहीं है कि एरर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलो करो, इसलिए मैंने ऐड किया है ये रूल। ठीक है। बाकी 3 तो पक्का से करना है, नहीं तो एरर आएगी। गॉट इट? रूल्स क्लियर है गाइस? ऑनलाइन गाइस क्लियर? ओके। अभी ना देखो यूजुअली कैसे रहता है, वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर करते हो, ठीक है। तो इसमें ना हमें वो नहीं सिलेक्ट करना कि क्या टाइप की वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली पाइथन डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपका ऐसे रहता है, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसे भी। ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। अभी वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, राइट? वी कैन टेक एनी नेम इन द वेरिएबल नो। तो अभी सपोज मुझे नाम स्टोर करना, मैं नाम नेम लिख दूं, ऐसे चलेगा? इक्वल टू वैल्यू। रिमेंबर अल्फाबेट्स वगैरह होगा ना, किस पे देना है? कोट्स में देना है, ऐसे कोट्स लगाओगे। ओके, ठीक है। अगर आपको देना है कि चलो मुझे एक ये भी देखना है कि पाइथन में डबल कोट कर चलता है या सिंगल कोट, आप दोनों लगा सकते हो। पाइथन में सिंगल भी चलता है, डबल भी चलता है, बोथ आर अलाउड, सो डोंट बी कंफ्यूज। दोनों चलता है। बाकी लैंग्वेज का अलग है, इसका अलग है, पाइथन में दोनों फ्लेक्सिबल है। ठीक है। नेम सिटी, फिर आपको नंबर स्टोर करना है तो नम इक्वल टू 10। ओके, किसी का मार्क्स स्टोर करना है, आ गया ऐसे। ओके, और एक बुलियन वैल्यू भी होती है, मतलब ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स कीवर्ड्स है। सो यूजुअली देखो जब हम लोग डेटा टाइप्स की बात करते हैं ना, पाइथन में ना डेटा टाइप्स होते हैं लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इंट भी होता है, फ्लोट भी होता है, स्ट्रिंग के लिए एसटीआर होता है, कैर के लिए सीएचआर होता है, बट यूजुअली ना हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली ले लेता है ना। बूल मतलब बुलियन में। तो आप कभी ऐसे मत बोलना कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते, होते हैं बट हम लिखते नहीं है। डायनेमिकली टाइप्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डायनेमिकली टाइप, खुद से ले लेते हैं वो लोग। ओके, इट इज डायनेमिकली टाइप्ड। गॉट इट? ठीक है। सो कभी भी आपको वैल्यू स्टोर करना है पाइथन में, आपको आगे यहाँ पे ऐसे नहीं लिखने की जरूरत है जो हम बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं, वो डायनेमिकली टाइप्ड होता है। क्लियर? तो अगर कुछ क्वेश्चन आता है हमें क्या पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स मतलब इंट फ्लोट, आप बोलोगे यस दे आर डायनेमिकली टाइप्ड, तो ये वर्ड बोलना है क्योंकि ऑलरेडी रहता है, बस हमें लिखने की जरूरत नहीं कि पाइथन खुद से ले लेता है वो चीज। तो ये हमारा एक और बर्डन कम हो गया ना, हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं कि इंट लिखो फ्लोट लिखो, जो हम सी में करते हैं, जावा में करते हैं, पाइथन में नहीं लिखना है। सो सब लैंग्वेज का अलग अलग फीचर्स है, तो पाइथन में ये चीज है। पाइथन में जितना हो सके ना कोड को कम किया गया है, अगर आप नोटिस करोगे जितना लाइंस ऑफ कोड कम किया गया है पाइथन में, वो उसका बेनिफिट है। ठीक है, क्लियर गाइस यहां तक? ओके, अभी एक मैं एग्जांपल बताती हूँ वेरिएबल के ऊपर। लेट्स टेक वन एग्जांपल। चलो अभी बेसिक नाम का जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है उसके अंदर हम लोग एक फाइल बना दे। ठीक है, मैं एक नया डायरेक्टरी बना रही हूँ, आप लोग बेसिक ही रहने दो, मुझे नया बनाना है तो मैं बैच के नाम से ही बना देती हूँ।
ओके मैं बनाऊंगी इसके फाइन. So new Python file, I'll name it as variables. Okay? अभी देखो मैंने एक नंबर लिया num इक्वल टू 10. क्या किया है 10 की वैल्यू नम में स्टोर करी है राइट. सो देखो अभी ना अगर आपको पाइथन फाइल के अंदर अपना कुछ मैसेज लिखना है तो क्या यूज कर सकते हो कमेंट्स. कमेंट्स करके रहता है एक्चुअल में कमेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ. कमेंट्स जो रहता है ना वो क्या होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं. सब लैंग्वेजेस के अलग अलग है. नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स जैसे अगर एक लाइन को कमेंट करना है तो क्या है हैश सिंगल लाइन कमेंट. बहुत सारी लाइंस को कमेंट करना तो 1 2 3 कोट्स देना है. मल्टी लाइन कमेंट मतलब 3 4 लाइन एक साथ कमेंट करना आप ये भी यूज कर सकते हो विच इज अ मल्टी लाइन कमेंट. ओके सब लैंग्वेज का अलग है. किसी में स्लैश लगता है किसी में स्टार लगता है अलग अलग है एवरीवन. गॉट इट. सो कमेंट्स क्या है वो आपको हेल्प करता है आपके कोड का मीनिंग क्या है. तो यूजुअली मैं बहुत टाइम आपका कमेंट ही लिखने वाली हूँ कि ये लाइन का मीनिंग ये है ताकि आप लोग को समझ में आए तो आप लोग भी वो लिखो कि समझ में आएगा ना. ओके अभी इसका मीनिंग क्या है ये क्या कर रहा है 10 is stored in num है ना. ये लाइन का मीनिंग क्या है मैंने 10 को किस में स्टोर किया है नम में. अभी मैं इसको प्रिंट करूंगी ठीक है प्रिंट नम तभी तो डिस्प्ले होगा. आंसर क्या आएगा 10. करेक्ट. शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F10 भी प्रेस कर सकते हो. ठीक है यू कैन यूज कंट्रोल शिफ्ट F10 शॉर्टकट. तो ये मैंने क्या किया है स्टोर अ सिंगल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल. ठीक है और क्या क्या वेज है लिखने के वो भी मैं बताती हूँ एक सेकंड. ये एक मैंने लिखा. अभी दूसरा वाला देखो अगर मैंने ऐसे लिखा num1 कॉमा num2 10 कॉमा 20 इसका क्या मीनिंग है 10 is stored in num1 20 is stored in num2 दैट इज द मीनिंग. अगर आपको ये ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 लाइन में भी लिख सकते हो ना. यस मैंने ये वाली चीज की जगह में मैंने क्या किया एक लाइन में लिख दिया इसको. गेटिंग इट. सो प्रिंट num1 कॉमा num2. अब इसको रन करो देखो आंसर क्या आएगा 10 20 आएगा ना. इसका मीनिंग क्या है स्टोर्स 10 in num1 एंड 28 num2. ये सब मीनिंग मैं लिख रही हूँ नॉर्मली ताकि आपको समझ में आए लाइन का मीनिंग क्या है. ओके तो ये हम लोग क्या करते हैं स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन मल्टीपल वेरिएबल्स. यस बहुत सारी वैल्यू आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो. क्लियर. एंड थर्ड वन इज अगर मैं मुझे ना मेरे पास 3 वेरिएबल्स है उनको मुझे एक ही वैल्यू असाइन करनी है. मुझे 50 चाहिए मुझे num1 num2 num3 को वैल्यू क्या चाहिए 50 चाहिए तो मैं बार बार 50 कॉमा नहीं लिखूंगी ना. और डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ इक्वल करके. यस ये भी एक वे है. सो ऐसे मैंने अलग अलग तरीके बताया. अभी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी यूज कर सकते. ये क्या कर रहा है स्टोर्स सेम वैल्यू इन मल्टीपल वैल्यूज. इज इट क्लियर. तो वेरिएबल्स कैसे हम असाइन कर सकते हैं 3 तरीके मैंने बताया. एक तो सिंगल वैल्यू किया मल्टीपल वैल्यू के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हो या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हो जैसे आपको लगे. बट आपको ये सब भी आना चाहिए ट्रिक्स वगैरह आनी चाहिए शॉर्ट करने के लिए कोड. और ये वाला एक ही वैल्यू 3 जगह पे चाहिए तो इक्वल टू लगा दो हो जाएगा आपका काम. ठीक है गॉट इट. अभी ये प्रैक्टिकली टेस्ट करो सब लोग. कमेंट्स जो मैंने लिखी है मेक श्योर अभी आप हैबिट बनाओ कि जैसे मैं भी कमेंट लिखती हूँ आप लोग भी लिखो क्योंकि वो कैसे रहता है जब आप स्टडी करते हो आपके लिए इजी होगा कि हर एक चीज का मीनिंग आपको समझ में आएगा. यस दिस इज लाइक व्हाट यू आर डूइंग. ओके समझ में आया यहां तक. प्रेरणा वैभव स्वानंद क्लियर. Yes, ma'am. ओके अभी आप लोग न्यू फाइल बनाओ वेरिएबल्स नाम की. बेसिक पे ही बना लो. बेसिक पे राइट क्लिक न्यू वेरिएबल नाम की फाइल और ये ट्राई करो. ठीक है चलो स्टार्ट. डायरेक्टरी बना मत बनाओ अभी फाइल बनाओ. बेसिक नाम का डायरेक्टरी बना लिया ना हमने उसके अंदर ही हम नई नई फाइल्स बनाएंगे. ओके या सो ये ट्राई करो. धनश्री आप वापस से प्रैक्टिस करो न्यू बनाओ थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके साइड
अच्छा अभी ना वो रूम पे आ सकते हो आप लोग, वो रूम पे चल सकते हैं, प्रोजेक्टर कनेक्ट करना। एक साल था हमारा 6:30। नहीं कोई बात फिर नहीं, मुझे लगा ऐसे ही होगा कुछ शेड्यूल शायद। हाँ ग्रुप का ऐसे ही लगा था। वो बहुत करने वाले हैं सर को बोला मैंने, तो जो आप भी सुना मुझसे मैसेज देखिए मैंने ऑलरेडी मुझे बोला हुआ है। सर ने बोला मैं भी किसी से बात करता हूँ, वो क्या हो सकता है सी स्टार्ट कर देंगे, तो उनसे बात करती सर ने बोला उनके साथ बात करें कभी वो लोग बताने से बोला कि सर हम कुछ उनको जवाब सी स्टार्ट बोलेंगे, उन्होंने बोला मैं नहीं देखता हूँ। ओके डन, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक अभी? हाँ प्रिंट हुआ ना, प्रिंट किया कि नहीं? प्रिंट हुआ वो मत देखो, रुको मैंने ये क्या ये नहीं देखना है आपको, क्या अभी नया फाइल बनाना और आपने गलत फाइल बनाया शायद वापस, लेकिन फाइल नहीं बनाया तो डॉट पी वाई कहाँ आप क्या कर रहे हो डायरेक्टली ध्यान से फाइल से बनाएगा, फाइल बनाना गॉट इट, ये हो गया है ना, हमें पेस्ट करना है ठीक है, हम इसका करना है देखो कार्टून फाइल बनाना है, लॉन्ग फाइल बनाना है, स्क्रिप्ट बनाना है, समझो राइट क्लिक कर कभी भी न्यू फाइल बनाना है, न्यू फाइल डाल दो, पूर्ण जब मैं बोलूंगी तभी बनाओ, बेसिकली कर सकते हैं। ओके चलो अभी हम लोग कुछ ये कर, जो लोग का हुआ आप करो साइडास ये कंप्लीट, तब तक बाकी लोग को मैं क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए। ओके अभी एक टास्क दे रही हूँ मैं, सिंपल स्टोर प्रिंट का, ओके गाइस वो ट्राई करोगे आप लोग। एक मिनट अभी आप प्रोजेक्टर देखो साइदास, यहां से देख सकते हो। टास्क स्टोर द नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड सपोज, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट, प्रिंट द डिटेल्स इन दिस फॉर्म, ओके। स्टूडेंट डिटेल्स इधर आएगा, स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट का नेम दिया जॉन, स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हमने सपोज 101, स्टूडेंट मार्क्स इज ये, तो ये आपको स्टोर करके प्रिंट करना, ये आपका टास्क है। तो जो लोगों का वेरिएबल हो गया है पहले ये कंप्लीट करो, फिर ये टास्क सॉल्व करनी है स्टोर करके प्रिंट करना, पहले ये कंप्लीट करो, जो लोग का हो गया कंप्लीट फिर ये टास्क ट्राई करो, ओके। चलो स्टार्ट। टास्क मैं देती हूँ ना तो हमेशा एक न्यू फाइल बना के करना है, सब कुछ एक में मत करो, एवरी टाइम क्रिएट न्यू फाइल्स इन टू।
30। ये तो ऐसी कमेंट दिया है ना, इसमें तो कुछ भी नॉर्मली तुम फाइन मैंने 20 कर दिया, उससे कंफ्यूज मत हो, ऐसी मैंने वैल्यू वैल्यू कुछ भी दी सर। ओके, द टास्क इज डन, यू कैन सेंड मी इन द चैट बॉक्स ऑनलाइन गाइस, दिखाओ आपने कैसे किया, मुझे सेंड करो। स्टोर करके प्रिंट कर रहा, ओके। साइडस हो गया आपका, वेरिएबल्स डन, तीनों किया ना, पहले एक स्टोर किया, फिर दो को स्टोर किया, फिर 50 को स्टोर किया। आउटपुट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है आउटपुट, वैल्यू 10 10 20 50 50 50, बराबर समझ में आया कैसे स्टोर करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन में आपको क्या स्टोर करना है, पहले नेम स्टोर करो, तो नेम के लिए सिंगल कोट्स में स्टोर करेंगे ना। सो एक नया पाइथन फाइल बनाओ, कैसे बनाना है फाइल, बेसिक पे राइट क्लिक, न्यू, क्या बनाना है, ध्यान से देखो, आपने लास्ट टाइम पाइथन फाइल नहीं बनाना, ध्यान से पाइथन फाइल, डोंट मेक दैट मिस्टेक। पाइथन फाइल टास्क 1 दे देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेम इज इक्वल टू, हम लोग क्या स्टोर करेंगे, सपोज नेम ले लिया जॉन, फिर क्या बोला स्टोर करने के लिए, रोल नंबर। देखो नेम तो लेटर में होता है तो कोट्स में दो, ठीक है, फिर क्या देंगे, रोल नंबर। सो मैंने लिया रोल नंबर इक्वल टू 102, ठीक है। मार्क्स को भी फ्लोट में ले सकते हैं, और ग्रेड ले सकते हैं, ग्रेड जैसे ए प्लस जो भी आपको देना है, ऐसे ग्रेड की चार चीजें स्टोर करी है हमने। इसलिए वेरिएबल का यूज समझो, वैल्यू स्टोर करो फिर उसको प्रिंट करो, ठीक है। प्रिंट, ऐसे कुछ हेडिंग, ऐसे कुछ प्रिंट स्टार स्टार कुछ देना है तो दे सकते हो, ऐसी हेडिंग के जैसा हो गया ये नॉर्मली। तो अभी ये वाला करो, मैं न्यूलैंड का भी बताती हूँ बाद में कंसेप्ट, पहले इतना कर लो आप लोग। स्टूडेंट नेम इज, कॉमा नेम, कॉमा लगाना है, क्या लगाना है, कॉमा, वो कॉन्कैट करेगा, ओके। वेरिएबल में कभी भी कोट्स नहीं देना है, सिर्फ आपके मैसेजेस में कोट्स होना चाहिए, ओके। रन कर, ऐसे आउटपुट आना चाहिए, ओके। स्टोर करो और प्रिंट करो।
ओके, Swadanand is done. What about others? किया, execute, Vaibhav हो रहा है आपका? अभी आप ना इसमें न्यू लाइन लगा सकते हो, जैसे इतने सारे प्रिंट लिख रहे हो ना, इतने सारे प्रिंट की जगह हम लोग एक और वे से कर सकते हैं, न्यू लाइन लगा स्लैश एन। वो भी मैं इसमें करके दिखाती हूँ, आप लोग पहले इतना कर लो, उसके बाद वो देखते हैं न्यू लाइन। हर लाइन कट करना जरूरी है। मतलब एक लाइन नहीं, ये प्रोग्राम है, आप डायरेक्टली जो भी आपने लिखा है राइट क्लिक रन करो, वो एक साथ चलेगा। ये कोड लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो आपने एसक्यूएल किया वो अलग है, वो कमांड है, उससे कंफ्यूज मत होगा। ओके ओके, अभी ये वाला वे एक है कि आप कितने पांच छह प्रिंट लिख रहे हो, मुझे इतने सारे प्रिंट नहीं लिखने, तो आप न्यू लाइन का यूज कर सकते हो गाइस। ओके, तो एक आधा मैंने लिखा है, बाकी आप कंप्लीट करो तो न्यू लाइन स्लैश एन मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। ठीक है, सो रोल नंबर कॉमन रोल नंबर आ गया ना? तो मैंने सिर्फ दो ही लिखा है, बाकी आप लोग प्रिंट करो प्लीज, मार्क्स और ग्रेड करो खुद से। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब क्या होता है, एक नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट करेगा। ओके yes. ग्रेड के बाद प्रिंट करना। बस पहले इतना इतना रन करो, हो गया आपका कोड। अभी राइट क्लिक करो, रन करो, देखो ऐसा डेटा आ रहा है आपको, ये चारों चीजें आ रही है कि नहीं, देखो। तो फिर कुछ किया होगा मिस्टेक, राउंड ब्रैकेट वगैरह का, वो देखना। बाकी लोग न्यू लाइन से कंप्लीट करो, थोड़ा लाइंस ऑफ कोड कम होगा स्लैश इन लगाने से। क्या मिस किया? कोड्स दो ना, ये मैसेज है, आप मैसेज हमेशा कोड्स में देगा। आ गया मार्क्स में प्रिंट करो, मार्क्स में रह जाए, मार्क्स में प्रिंट करो, सेम डेट देखो है ना, चार वैल्यू कितनी वैल्यू दे दिया, मार्क्स चलेगा, मार्क्स प्रिंट करो। हाँ, अभी न्यू लाइन से ट्राई करना। ओके, न्यू लाइन मतलब आप हर एक को ऐसे सेपरेट करोगे ऐसे। न्यू लाइन से क्या, इतने सारे प्रिंट प्रिंट नहीं लिखने पड़ेंगे ना। स्लैशन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे लिखी जाता है, बस वो स्लैशन किसमें होना चाहिए, कोट्स में होना चाहिए। यस, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, कुछ भी दो चलेगा पाइथन। कॉमा से सेपरेट कॉमा देना। ओके, कॉमा, फिर मैं कंप्लीट कर देती हूँ। स्टूडेंट मार्क्स आ गया, नेक्स्ट इज स्टूडेंट मार्क्स, कॉमा मार्क्स, कॉमा स्लैश एन, कॉमा स्टूडेंट ग्रेड, जस्ट ग्रेड।
ओके, अभी रन करो। तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, ऐसे भी प्रिंट करो, आंसर आपको सेम ही आएगा ना, यस और नो। बस फर्क क्या दिख रहा है आपको, 5 लाइन का कोड है, आपने यहाँ पे ऐसे किया, थोड़ा सा लाइंस ऑफ कोड को कम किया है और कुछ नहीं। ओके, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज मैं सिर्फ वेरिएबल्स ही बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, उसके ऊपर ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रोग्राम टू स्टोर 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। नेक्स्ट टास्क, ये होने के बाद न्यू फाइल बना के ये टास्क करो जिसपे आप 3 नंबर्स का एडिशन निकालोगे। मैम क्वेश्चन 1 न्यू लाइन का आउटपुट में सेकेंड लाइन से एक स्पेस ज्यादा आ रहा है। अ, क्या स्पेस ज्यादा आ रहा है कैसे? अगर आप ये नहीं देते हो तो बोल रहे हो न्यू लाइन, हाँ एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वो स्पेस ले रहा होगा। यस मैम, बाय डिफॉल्ट ले रहा है। तो आनंद ऐसे बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो, हाँ हाँ यस मैम, दिस ये वन। वही। हाँ वो यस बाय यस। डिफॉल्ट एक स्पेस ले रहा है, ओके वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है जो के। ओके मैम। हेलो मैम। मैम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सम वाला हो गया, नेक्स्ट कर लेते हैं एडिशन वाला। न्यू पाइथन फाइल, टास्क नंबर 2। सो 3 नंबर स्टोर कर लो, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कैसे स्टोर करना है, सिंपल है। 10 20 30 जो भी नंबर्स ले लो एंड सम के अंदर वैल्यू स्टोर करो, n1 प्लस n2 प्लस n, एंड प्रिंट करो सम इज कॉमा सम, ऐसे। ठीक है, अभी रन करके देखो तो सेकंड टास्क। ओके
ठीक है स्वानंद, ओके, यहाँ तक एडिशन किया आपने? यस मैम। यस मैम, हो गया। धीरे धीरे आएगा ना, करनी है अपने धीरे धीरे आएगा। क्या है स्टोर कर, वो नाम कर, आपको कहाँ नाम करने लगाना है, कहाँ इक्वल लगाना है, कहाँ सब टाइम लगेगा। आपने इक्वल लगाया है, इक्वल ही नहीं लगाया है, इसको नाम करने की जरूरत है वैसे नहीं, जरूरत है क्यों देने का। बिना इक्वल लगा के देखो, आपको एरर आएगी जैसे इन्होंने इक्वल नहीं लगाया। हाँ, सम इक्वल टू ब्रैकेट करो तो चलेगा, बट क्यों देना है ब्रैकेट, कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, पाइथन इजी बना रहे हो तो कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो कोड को, है ना। ओके ठीक है गाइस, तो आज यहीं तक रखते हैं फिर। स्वानंद, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस मैम वो एक्चुअली मैम यहाँ तक? मैम। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो मैम। कुछ बोल रहे हो क्या आप? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। अब मैसेज करो, आवाज नहीं आ रहा आपका। यस स्वानंद, कुछ पूछना है आपको तो मैं आज के लिए स्टॉप कर रही हूँ, ओके। मैम स्पेस कॉमा से आ रहा है, आपका एक्चुअली क्वेश्चन ये वाला था ना, ये स्पेस का बोल रहे थे आप। अभी सॉल्व हुआ आपका प्रॉब्लम, सॉल्व हुआ ना? ओके, हम खुद से भी दे सकते हैं स्पेस, ओके या ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ वेरिएबल बता कैसे वैल्यू स्टोर करना है। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए हमें ऑपरेटर्स आना पड़ेगा, तो कल हम लोग ऑपरेटर्स का कंसेप्ट देखेंगे, ओके ठीक है। तो आज मैं स्टॉप कर रही हूँ। मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक बनाऊंगी जिसमें आपको वीडियोस एंड आपका जो भी नोट्स वगैरह है वो मैं भेजती हूँ। फ्रॉम टुडे विल सेंड दैट, ओके ठीक है, देन आई विल एंड द मीटिंग, ओके बाय।